वेलकम टू आवर चैनल सुमन सुनिंदा व्लॉग्स। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे छठ पूजा के बारे में। अभी तो देखिए, बिहार छोड़कर बहुत सारा जगह में छठ पूजा मनाया जाता है। मगर आप लोग को ये पता है कि छठ पूजा क्यों मनाया जाता है? छठ पूजा के पीछे कौन सा कहानी है, कौन सा कहानी जुड़ा हुआ है, पौराणिक कहानी? तो आज इस वीडियो में आप लोगों को वही बताएंगे। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए, आप लोगों को अच्छा से पता चलेगा कि छठ पूजा क्यों करना चाहिए, छठ पूजा कौन लोग करते थे और छठ पूजा का महत्व इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए सुनते हैं छठ पूजा का कथा। छठ महापर्व जो होता है उसका हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार की बात है, बिहार की एक छोटी सी गांव में शांति देवी अपने परिवार के साथ रहती थी। उनका बेटा राजेश शहर में नौकरी करते थे। उनका बहू पहली बार अपने मायके से छठ पर्व मनाने के लिए ससुराल आए थी। शांति देवी धर्म और परंपरा में विश्वास रखती थी। शांति देवी पिछले 30 साल में एक भी वर्ष छोड़कर छठ पूजा मनाती थी। इस बार उनके लिए ये छठ पर्व जो था, छठ बहुत ही महत्वपूर्ण थी और बहुत ही स्पेशल थी, क्योंकि पहली बार उनकी बहू सास के संग उसके ससुराल में आए छठ पर्व मनाने के लिए। उनकी बहू सुनीता ने बचपन से ही अपने माँ को छठ पर्व मनाने देखती थी, मगर यहाँ पर आके थोड़ा अलग टाइप का नियम उसको देखने को मिला। छठ पर्व का रीति रिवाज थोड़ा अलग टाइप का था, इसलिए बहू देखकर थोड़ा घबराहट होने लगा कि कोई नियम में त्रुटि ना हो जाए, नियम में अनियम ना हो जाए। सुबह सुबह शांति देवी गंगा जल लेकर आई। आंगन में जो तुलसी चौरा था वहां पर स्नान किया और मिट्टी के चूल्हे पर कद्दू भात बनाए। बहू सुनीता भी उनके साथ ही थी। सास ने बहू को बताई कि छठी मैया के पूजा में शुद्धता सबसे बड़ा चीज होता है, सबसे बड़ा बात होता है। इस दिन क्या होता है, मन और तन दोनों को पवित्र रखना पड़ता है। सुनीता ने ध्यान से देखा कि सास मिट्टी के बर्तन में चूल्हे में खाना पका रहा है, किसी भी चीज में नमक या मसाला नहीं डाल रहा है। ये भी बहू ने अच्छा से लक्ष्य किया। खाना बनाने से पहले मतलब खाना बनाने के बाद सूर्य देव को पहले अर्घ मतलब भोग लगाया, सबको प्रसाद के रूप में भोजन दिया। बहू ने सास को विनम्रता से पूछी कि माँ जी, इस पूजा में इतना नियम क्यों है? सास ने मुस्कुराई और बोली, बेटी। सास ने बहुत विनम्रता से बहू को बोली कि ये पूजा नहीं, ये नियम नहीं, ये आत्म संयम का एक बहुत बड़ा पर्व होता है। ये क्या करता है, छठ पूजा मेरा आत्म शुद्धि करता है और परिवार में खुशहाल और खुशी लेकर आती है। अगले दिन पूरा घर में उत्सव का माहौल तैयार हुआ, पूरा सजावट हुआ, पूरा फूल माला पूरा एकदम सज धज के पूरा घर तैयार हो गया। पूरा एकदम चारों तरफ दीपावली हो गया, चारों तरफ रोशनी रोशनी हो गया। बहू ने क्या किया, आंगन को मुहारा, उसके बाद आंगन को गोबर से लिपाई की और सास के संग खरना जो होता है, खीर प्रसाद गुड़ से बना हुआ होता है, गुड़ और दूध, गन्ने का जो गुड़ होता है वो बनाने का तैयारी किया। सास ने सिखाया कि खरना होता है भोजन त्याग कर उपवास रहकर प्रसाद बनाना और उसके बाद प्रसाद को पहले भगवान को अर्पण करने से गुड़ चावल बनाएंगे, गुड़ और चावल से एक खीर तैयार करेंगे। खीर के संग होता है रोटी, जो उसमें देसी घी लगाया जाता है। इस प्रसाद में किसी का छूना नहीं चलेगा, बहुत शुद्धता को से लेकर बनाना पड़ता है, बहुत ही शुद्ध होना चाहिए सब कुछ। शाम को जब सूरज अस्त होने लगा तब शांति देवी ने दीपक जलाया और रोटी खीर वगैरह का प्रसाद भगवान जी को
माँ छठी मैया को चढ़ाए। उसके बाद सास और बहू ने एक साथ प्रसाद ग्रहण किया। वो तो खरना की रात थी। उस समय क्या किया, सारे गांव वाली महिलाएं एक संग गीत गाए और बहुत अच्छा महल तैयार हो गया। बहू ने देखा कि सास के चेहरे में कितना भक्ति और शांति झलक रही थी, कितना खुशी थी उनकी सास। उन्होंने मन ही मन स्थिर कर लिया, ठीक कर लिया कि इस साल से लेकर अगले सब साल में हम छठी मैया का व्रत जरूर करेंगे। अब क्या हुआ, वो दिन आ गया जो सभी को इंतजार थी, क्योंकि डूबते जो सूरज है उसका पूजन करना है, अर्घ देना होता है। सुबह से सास बहू ने व्रत रखी थी। औरतें बांस के सूप में, जो कूला भी कहते हैं बंगाली में, उसमें ठेकुआ, केला, सिंघाड़ा, ये सब अर्घ मतलब फल चढ़ाकर प्रसाद दिए, मतलब सूरज देवता को अर्घ दिए। सास ने, शांति देवी ने बताया बहू को कि सूर्य देवी जीवन दाता है, उसी का उपासना छठी मैया जो है वो सूरज की देवता की बहन है। छठी मैया हमारे जीवन में संतान, सुख और समृद्धि लाती है। अब सूरज ढलने से पहले पूरा गांव गंगा घाट किनारे चलने लगी। सास बहू दोनों ने सिर पर सूप उठाया, पैरों में गीली मिट्टी चिपकी हुई, मगर उनके चेहरे पर अद्भुत एक चमक थी। गंगा किनारे पहुंचते ही सूरज जब ढलने लगी, उससे पहले दोस्तों कि सास और बहू ने दोनों ने ही अर्घ दिया, गंगा जल का अर्घ दिया, दूध का अर्घ दिया। सास ने बहू को बताया, जब तक मन का सच्चाई है छठी मैया जरूर कृपा सबके ऊपर करती है। सुनीता के आंखों पर, बहू के आंखों पर आंसू आ गए। सुनीता का याद आया कि कहीं बरसों से संतान सुख के लिए वो मन्नतें मांगती रही है। आज सुनीता यानी बहू को लगा कि छठी मैया उनकी बात सुन रही है। अगले दिन सूर्य उदय होने से पहले ही गंगा किनारे घाट पर दोनों ही, बहू और सास दोनों ही पहुंच गई। ठंडी हवा पर जल लेकर दोनों ही खड़ी होकर उगते सूरज को अर्घ दिया। जब उगते सूरज को अर्घ दे रहा था तब अद्भुत अनुभव दोनों को हो रहा था। सभी स्त्रियां गीत गा रही थी, उगी है सूरज देव अर्घ के बेरिया। शांति देवी ने कहा कि हे सूर्य देव, हे छठी मैया, हमारा घर पे हमेशा खुश सुख शांति हमेशा बनी रहे और हम सब का जो मन कामनाएं है वो पूरी हो जाए। बहू ने भी मन ही मन कहा, हे छठी मैया, मुझे माँ बनने का आशीर्वाद दीजिए। सूर्य की उदय होने के बाद पूरा घाटों में जय जयकार लग गए। सबने प्रसाद को एक दूसरे में बांटा और अपने अपने घर लौट आए। बहू ने इस व्रत का पालन किया, समय बीत गया। छठी मैया के कृपा से अगली साल उनके घर में एक सुपुत्र का जन्म हुआ। जब गांव के और दूसरे महिलाएं सुने, औरत लोग सुने, तो औरत लोग कहे कि देखो छठी मैया ने इनका सच्ची दिल का, सच्ची मन का बात सुने और इसके ऊपर कृपा कर दिए। अगली साल जब छठ व्रत आए तो सुनीता ने स्वयं व्रत रखा। अब अगली साल जो सास के साथ किए थे तो सब विधि विधान उनको पता चल गया। उसी अनुसार सुनीता ने छठ व्रत पालन किया। सास भी उनके साथ थी, मगर इस बार उन्होंने छठ व्रत नहीं मनाया। उनके बहू को छठ व्रत मनाने के लिए दे दिए। सास खाली सलाह दे रही थी बहू को। शांति देवी गर्व से कहा कि इस बार से मेरी बहू ही आगे परंपरा जो छठ पूजा का होगा वही आगे बढ़ाएगी। बहू ने मुस्कुराते हुए कहा कि माँ जी, आपने ही तो मुझे सब कुछ नियम कानून सिखाया है। आपने ही बताया कि छठी मैया खाली पूजा पाठ नहीं है, छठी मैया जीवन का अनुशासन सिखाती है। छठी मैया खाली पूजा पाठ नहीं होता है, ये प्रकृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन होता है। सूर्य देव की उपासना ये एक ऊर्जा का प्रतीक है। ये छठ पर्व, ये छठ पूजा आगे आने वाली पीढ़ी तक चलता रहा। तो दोस्तों, ये था छठ पूजा का कथा। छठ पूजा इसी से उत्पन्न हुआ। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं।
आप लोग जरूर बताना इस वीडियो को कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर। तो जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूर दूर तक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना दोस्तों वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए दोस्तों।